दोस्तों, पिछले कई दिनों से जारी आंदोलन के बीच आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक, जिनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, और आज उनसे मिलने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हॉस्पिटल जाकर उनसे मुलाकात की है। इसी मुलाकात के बाद सोनम वांगचुक ने दोनों ही नेताओं को एक खुला पत्र लिखा है। साफ ही कहा कि अगर सरकार कुछ शर्तें मान लेती है तो वो अपनी भूख हड़ताल को समाप्त करने के लिए तैयार है। और सोनम वांगचुक ने अपने पत्र में लिखा है कि बातचीत के दौरान सरकार की ओर से उनकी कुछ प्रमुख मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया गया है। और इसमें पहली मांग है कि कथित नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने दबाव या निराशा में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग है कि संसद में पूरे मामले पर जवाबदेही तय करने के लिए सार्थक चर्चा हो, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी और उनके इस्तीफे पर के मुद्दे पर भी विचार किया जाए। लेकिन सोनम वांगचुक ने एक और महत्वपूर्ण शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि सरकार स्पष्ट और लिखित आश्वासन दे कि इस आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र या युवा के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सोनम वांगचुक का कहना है कि युवाओं का दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग उठाई है। वांगचुक ने अपने पत्र में 20 जुलाई के चलो संसद मार्च का भी जिक्र किया है और दावा किया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के साथ बल प्रयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी सारी शर्तें स्वीकार करती है तो वो न केवल अपनी भूख हड़ताल समाप्त करेंगे, बल्कि आंदोलन कर रहे छात्रों को प्रदर्शन समाप्त कर बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील करेंगे। तो अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। क्या सरकार लिखित में आश्वासन देकर इस आंदोलन को शांतिपूर्ण समाधान निकालेगी, या फिर ये टकराव आगे और भी जारी रहने वाला है? बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस पूरे आंदोलन के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा।